अब उसे 2 घंटे कम लगते हैं। अनिरुद्ध की चाल ज्ञात कीजिए मेरे भाई। मैं इसका डायरेक्टली आप लोगों को रेशो बता देता हूं, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है, तो आप लोग जो है वो चाल का रेशो निकाल लो, या आप लोग जो है वो समय का रेशो निकाल लो। समय इसमें नहीं दिया हुआ है, आपको चाल का रेशो निकालना होगा। अगर चाल की बात करूं, मैं अनिरुद्ध की चाल की बात कर रहा हूं। अगर पहले चाल 1 थी तो अब अनिरुद्ध दुगनी चाल से जाता है, यानी अब अनिरुद्ध 2 चाल से जाता होगा। अगर पहले अनिरुद्ध 1 चाल से जाता था तो अब अनिरुद्ध जो है वो 2 चाल से जाता होगा। ठीक है बच्चे। अगर चाल का रेशो 1-2 है तो समय का रेशो कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं जी समय का रेशो 2-1 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे यह कहूं कि समय में डिफरेंस कितने का आ रहा है, पहले 2 यूनिट का समय लगता था, अब 1 यूनिट का समय लगता है, क्या समय में डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है? अब आप मुझे यह बताइए, पहले वो बुरहान से 5 घंटे लेट पहुंचता था, मतलब बुरहान का पहुंचने का समय है यहां, वो इससे 5 घंटे लेट पहुंचता था। अब वो बुरहान से 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है? पहले 5 घंटे लेट पहुंचता था, अब वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। क्या उसके समय में जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 घंटे का डिफरेंस आ रहा है? मेरे हिसाब से उसके समय में 1 यूनिट का डिफरेंस है बच्चे। तो मेरे भाई 1 की वैल्यू उसने दी हुई है 7 घंटे। 7 घंटे, उसका डिफरेंस 7 घंटे आ रहा है, यानी 2 की वैल्यू 14 घंटे हो जाएगी। 2 की वैल्यू 14 घंटे हो जाएगी, 1 की वैल्यू 7 घंटे हो जाएगी। यानी अगर पहली चाल की बात करूं तो पहले वो 14 घंटे में उस दूरी को तय कर रहा होगा। आपसे पूछा है अनिरुद्ध की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी तय करनी थी? क्वेश्चन ने कहा है 56 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले कितनी देर में इस दूरी को तय कर रहा होगा? 14 घंटे में इस दूरी को तय कर रहा होगा। यानी पहले चाल क्या रहने वाली है? पहले चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। पहले चाल